नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं थिंकर उज्ज्वल चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत ही ज़रूरी है समझना। इस बात को पहले आप समझिए कि हमको, आपको और इस धरती पे लोगों के द्वारा ही लोगों को बहुत ज़्यादा भरमाया गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करके रखा गया है। कुछ ऐसे-ऐसे महान लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को त्याग कर कर चला गया, वो कुछ दे कर गया है। कुछ ऐसे-ऐसे भी लोग हुए हैं, जो हमें भ्रमित करके गए हैं, सिर्फ़ अपनी स्वार्थ मान-सम्मान के लिए। और शायद वो खुद भी इस भ्रमित में इस दुनिया से चले गए कि उन्होंने कुछ कर दिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए ज़िंदगी त्याग की चीज़ है। ज़िंदगी आप दूसरे के लिए जीते हो। ज़िंदगी से, आपके इस शरीर से, आपके इन आँखों से, इन हाथों से, इन पैरों से दूसरे लोगों का, दूसरे प्राणी का सहयोग होता है। माने या ना माने, होता यही है। ठीक है? और जो इंसान जन्म लिया, इन चीज़ों को समझा नहीं और किसी प्रकार की अपनी स्वार्थ भावना के लिए गलत चीज़ को फैलाकर चले गए, तो खुद भी अपने आप में एक भ्रमित जीवन जीकर चले जाते हैं, इस बात को समझ के कि उन्होंने सक्सेस कर लिया है। चूँकि यदि उनको ये सही ज्ञान, यदि इस बात की समझ उनको होती, तो ऐसा वो भी चाहकर भी नहीं कर पाते, जो गलती वो करके चले गए। इसका मतलब है कि वो खुद को भी भ्रमित करके इस दुनिया से चले गए। उन्होंने सक्सेस पाया ही नहीं। ठीक है? 99% जो शब्द है, जो तरीका है, आपको उलझाया गया है उसमें। आपको उसमें बिल्कुल फँसा दिया गया है। जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं। वो हमेशा सेवा भाव से इलाज करते हैं। उनकी जितनी रोजी-रोटी चल सके बस उतना पैसा लेते हैं। लेकिन आजकल 80% डॉक्टर बिज़नेसमैन हैं। उनके अंदर ये भावना नहीं है। वो जितना पैसा हो सके लूट ले आपसे, ये भावना है। ये भावना है कि आप बिल्कुल अज्ञानी बने रहे और आप उनके पास जाते रहे। आप अपना स्वयं रक्षा ना कर पाओ, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये भी उनके लिए भ्रमित ही हैं। ठीक है? ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जो चाहते हैं सच में 1-2% जो बच्चे सीखें और खुद अपने जीवन में आगे जाएँ। और मैक्सिमम टीचर है कि वो आपको चीज़ों को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके रखेंगे, ताकि आप हमेशा उनके पास जाओ, हमेशा उनको गुरु के पद पे बैठा के रखो, आप स्टूडेंट बन के रहो और आप फँसे रहो। मूलतः बात ये है। तो ख़ैर ये करने का जो जो उनके अंदर जो ये चीज़ है, ये खुद अपने आप में उनको भी भ्रमित करके रखता है। वो खुद भी हैप्पी नहीं है इन चीज़ों से, है ना? बिल्कुल वो खुद भी परेशान होते हैं और सारी दुनिया को परेशान करके ऐसे आदमी चले जाते हैं। जितना सुसाइड, डिप्रेशन आज की डेट में है, ये सारा श्रेय उन ऐसे व्यक्तियों को जाता है। ठीक है? जिन्होंने सक्सेस को जिन्होंने समझा और दूसरे को फँसा कर गया, वो खुद सक्सेस का एस भी नहीं जान पाए और इस दुनिया से चले गए। खुद भी परेशान रहे होंगे, ये डैम श्योर है, और दूसरे को तो माहौल और सोसाइटी को पूरे गंदे तरीके से बुरे करके चले गए। ज़िंदगी आसान है, सच में आसान है। संघर्ष बहुत प्यारा चीज़ होता है। जी, बिल्कुल, संघर्ष जो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इसको जितना नेगेटिव रूप से दिखाया गया है, ये ऐसा है नहीं, ये गलत बात है। संघर्ष लाइफ का बहुत ही सुंदर यात्रा होता है, इतना सुंदर कि आप इसे समझने में असमर्थ हो चुके हैं कुछ लोगों के कारण, जिन्होंने संघर्ष को नेगेटिविटी की तरफ फैलाया है, जिन्होंने इसको बहुत गलत तरीके से दिखाया है। ठीक है? संघर्ष एक ऐसा किताब का नाम है, जो यदि आपके लाइफ में है, आप इसे पढ़ते हैं
तो बहुत आनंद आता है यदि ढंग से समझते हैं तो, है ना। जो प्रकृति का वसूल है, नियम है, वही सही है। अब उसे ज्ञान, शब्द ज्ञान में जो लोग पाप करके गए हैं गलत तरीके से लोगों के बीच में, उससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। किसी को शब्द अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है, और इसके द्वारा यदि आप किसी को उलझा कर जा रहे हो तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट आप प्रकृति को चैलेंज किए हो और इसको भुगतना आपको पड़ता है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं समझाने के। अध्यात्म का भी एक पक्ष हो सकता है, लेकिन आप इन पक्षों को छोड़ो, एक नॉर्मल ही बात करो, ठीक है। लोग सक्सेस मतलब आपके दिमाग में 24 आवर क्या भरा गया है कि आप डॉक्टर बनना है। आपका दिमाग बिल्कुल उस क्लिनिक पे रहता है, उस व्हाइट क्लॉथ पे रहता है, वो इंजेक्शन, दवा, वो मान सम्मान, है ना। बिल्कुल एक जो भी पिक्चर आप बना के रखे हो, बिल्कुल आप उसे पकड़ना चाहते हो, और आपको लगता है कि जब आप उसे पकड़ लोगे तो आप सक्सेस कर गए हो। ऐसा नहीं है। आप जब किसी भी रास्ते पे चलते हो किसी भी चीज को पाने के लिए, तो उस रास्ते में चूंकि आपका आदत बन गया है, फोकस आपका वहां है, ठीक है, फोकस होना चाहिए वहां। लेकिन आप, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर जो बन रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी। तो आप उस रास्ते में चलते वक्त जो कुछ भी आप सीखते हो, उससे आप उससे भी महान बन सकते हो जो आप सोच बैठे हो। लेकिन परेशानी यह है कि आप अपने दिमाग में उसे बिल्कुल फंसा कर रखते हो कि जो चीज आ रही है उसे आप परेशानी के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में देख लेते हो, और आपको वही पाना है। और नतीजा इसकी इतना इतनी गंदा होती है, जिसका प्रमाण अभी आप देख रहे हो। सुसाइड, डिप्रेशन, बिल्कुल भटक जाना। ये आप सोच रखे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इससे महान बनना है, इससे ऊपर उठना है, तो उन चीजों को सीखो जो रास्ते में आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जिन चीज के पीछे भाग रहे हो, वो चीज, उस चीज के लिए आप जो भाग रहे हो उसके बीच में उससे भी बड़े बड़े लेसन आते हैं, जिसे आप सीख कर आप वो बन सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं है ना। तो बहुत ही गलत तरीके से समझाया गया है। फेल्योर, फेल्योर वर्ड आप कितना निगेटिविटी की तरह आप लेते हो। आप, ये बिल्कुल इतना ही अज्ञानता है कि एक शीशा रखा हुआ है, उस पर धूल पड़ गया तो क्या, तो शीशा नहीं है। 99% लोग इसी तरीके के अंधा बन गया है, अंधे बन चुके हैं बिल्कुल। अरे जाओ उसे झाड़ो, उस धूल को हटाओ, बिल्कुल शीशा चमचमाते हुए आपके सामने आएगा। आपने फेल्योर वर्ड जो सुना है ना, किसी ने इसका फुल फॉर्म भी बनाया है कि फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, इस टाइप का कुछ बहुत ही पॉजिटिव, बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका। अब छोड़ो उन चीजों को, बिल्कुल आप बिल्कुल भाव से सोचो कि फेल्योर जो है ना, ये इस पॉजिटिव वर्ड है। जब तक आपके लाइफ में फेल्योर जो है ना, जो सीढ़ी है ना, ये नहीं है तो सक्सेस है ही नहीं। आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाओगे। आप जिन चीजों से सीख रहे हो उसको आप निगेटिव नजरिए से देख रहे हो। देखो आपको कितना भ्रमित करके रखा गया है। जिन चीजों को आपको दिल में लगा के रखना है उससे आप नफरत करते हो। यदि कोई स्टूडेंट है, यदि किसी क्वेश्चन को कर रहा है, यदि वो एक बार में जानना चाहता है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि एक बार में जानना चाहता है तो सीधा वो उसके टीचर द्वारा बताए गए मेथड को उसे रट लेना होगा। लेकिन यदि उसे सीखना है, पेन जब चलाएगा तो उससे गलत होगा, गलती होगा। वो गलती क्यों होगा? गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सही जगह पे उसको वो पहुंचे। यदि गलती नहीं होगा तो उसको रट कर बैठ जाएगा। फेल्योर बहुत ही पॉजिटिव है और इसे अपने लाइफ में आना ही चाहिए यदि आपको कुछ सीखना है।
अब बताओ फेल्योर का मतलब को आपको क्या बता कर रखा गया है, आप इसके साथ अपनी एनर्जी को किस तरीके से जोड़ते हो, जिसका नतीजा कितना गंदा है। लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में जबकि वो सीख रहे हैं फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को अनसक्सेसफुल मान लेते हैं। डिफिनीशन ही नहीं पता है, पता ही नहीं है वो कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आप किसी भी चीज एक चीज पर चलोगे, आपको पाना है, उस रास्ते में जो भी कठिनाई आती है आपको उससे कई गुना बड़ा बनाने के लिए आती है, न कि सिर्फ उस चीज को पाने के लिए आती है। और ये यदि दिमाग में है तो आप उस चीज को पाने के बाद आप कई गुना ऊपर चले जाते हो, यदि वो चीज, लेकिन ये दिमाग में नहीं है आपको तो ना आप उन चीजों को पा पाते हो और न ये बिल्कुल यहाँ पर आप नहीं इन चीजों को पा पाते हो, दोनों चीज आप खो देते हो। या आप अंधा बन जाते हो, आपको अंधा बनाया गया है, आपको समाज ने अंधा बनाया है, कुछ लोगों ने अंधा बनाया है आपको। बिल्कुल आपको इस बात को सोचना चाहिए फेल्योर मतलब हो क्या रहा है। आप सीख रहे हो भाई, सीख रहे हो आप इसको सीख रहे हो चीजों को। सक्सेस मतलब क्या होता है, नॉट अचीविंग ओनली दोज थिंग्स जिस पे आपको टारगेट आपने बना रखा है, सेटिस्फाइंग योर सेल्फ। और सेटिस्फाई आप तब अपने आप को कर पाओगे जब आप इन चीजों को समझोगे। यदि आप इन चीजों को नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट अपने गोल को भी पा ले रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, आपके पास जो भी नई नई चीजें आई है, जो भी मिस्टीरियस चीज आपके लाइफ में आई है, आप उनको सीखा नहीं है, आपने उनको निगेटिविटी की तरफ बर्डन बना दिया है। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है कि बिल्कुल आपको हर चीज एक अनलॉक की तरह है। जैसे फेल्योर आपके पास आया, उसको इस तरीके से गले लगाओ, उससे बड़ा कुछ चीज होता ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल शीशे पे धूल की तरह है, बस धूल हटा दो, आपको पता चल जाएगा आपके पास शीशा है, शीशा। उस लॉक को खोल दो, उस धूल को हटाकर। ये फेल्योर है, फेल्योर का मतलब ये होता है। ठीक है, जब आपके पास एक सिक्का 1 रुपया का है, 5 रुपया का है, यदि उस पर 5 नहीं लिखा हो ना, बिल्कुल मीठा हो, 1 रुपया जहां लिखा हो बिल्कुल वो साइड मीठा हो, तो हेड का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ हेड साइड है, फिर वो सिक्का बर्बाद है वो। लेकिन सिक्का आ रहा है, हेड आपको दिख रहा है, आप परेशान मत हो, आप देखो दूसरे साइड क्या है, टेल है, 1 रुपीज है, 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, तो वो चीज क्या है आपके हाथ में। बिल्कुल आपको समझना होगा इन चीजों को, बिल्कुल समझना होगा। कोई आपको दे दे एक सिक्का बोल हेड साइड से और आप परेशान हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं, देखो दूसरी तरफ वही चीज, क्या चीज है, परेशान होने उसको आपको देखना होगा। तो जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक लोगों के बीच में ये चीज जाएगी नहीं, तब तक मजा नहीं है, लोग परेशान होते रह जाएंगे। ऐसे कितने लोग हुए, ऐसे कितने स्टूडेंट हुए जो आज तक करोड़ों खरबों में सुसाइड कर चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, लाइफ बर्बाद हो जाता है उनका, बस कि उनको चीजें की क्लैरिटी नहीं है कि हो रहा है सही, समझ रहे हैं गलत, हो रहा है सही, समझ रहे हैं गलत, बस इतनी सी बात है ना। विचार जो है ना, थॉट, ये बीज है, इसको आप सही नहीं करोगे, चीजें रैंडम बनी रहेगी, आप गड़बड़ होते चले जाओगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि लाइफ में निगेटिविटी है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी है ना। कुछ लोग में आदत होती है, जैसे घर में खाने का आदत है उनको, आप मान लो जैसे आप राजस्थान से हो, राजस्थान का टेस्ट आपको पता है, जब आप दूसरे जगह जाते हो तुरंत परेशान हो जाते हो, अरे कैसा लग रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये नया टेस्ट है, इसे टेस्ट करूं मैं, और नाइस टेस्ट, ये न्यू टेस्ट है, ये अलग टेस्ट है।
लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार मन नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, काश घर पे रहते, घर का खाना खाते। ये गलत है। आपको सोचना चाहिए आप नए जगह पे आए हो, नया टेस्ट है, नया चीज है, इसे एक्सपेरिमेंट करो, इसे अनुभव करो, तब तो मजा है। बिल्कुल अपने आप को है ही, बस आपको देख लेना है। पॉजिटिविटी ही ओनली है, ओनली ब्यूटी है। आपको देखना है सिर्फ, अपने आप को भ्रमित नहीं करना है, अपने आप को अंधा बना कर नहीं रखना है। ठीक है। कभी भी आप, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज के समय में जो बीटेक कर चुके हैं, बड़े बड़े कोर्स करके, और कुछ कर नहीं रहे, उनके पास इनकम नहीं, और इनकम नहीं है तो अपने आप को इस तरीके से बॉन्डिंग बना लिए हैं इनकम के साथ और अपने सक्सेस के साथ कि बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। वो इतनी तबाही मच जाती है लाइफ में जो जीना मुश्किल हो जाता है उनका। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते रहो, सर्च करते रहो। अभी तक इनकम नहीं है ना आपके हाथ में, चलो ठीक है, क्या है आपके पास, उस चीज को देखो आप, उस चीज को देखो आप। बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं लोग मनी को लेकर, बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। लाइफ यदि यूनिक है तो कैसे यूनिक है, कैसे जानोगे? जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे तब तक आप नहीं जानोगे। आप सिर्फ ये देखोगे कि मेरे बगल में जो बंदा है उसने बीटेक किया, पैसा कमा रहा है, और मैं पैसा नहीं कमा रहा। मतलब आप करना चाह रहे हो कि लाइफ सेम है दोनों का, फिर आप यूनिक किस मामले में हुए, कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपने बीटेक कर लिया, आपके पेरेंट्स के पैसा गए, सही बात है, उसको भी देखना है, लेकिन इतना स्टिक नहीं हो जाना कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, आप बोरिंग फील करने लगो, आप जो कर सकते हैं आप कर ही नहीं रहे हो, आप अपने आप को सर्च नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैंने बीटेक किया, उसने बीटेक किया, वो कमा रहा है, पैसा है, लेकिन मैंने बीटेक किया, मेरे पास अब क्या है? सर्च करो ना, देखो आप उसको, फिर मजा आएगा। फिर तो आप अपनी यूनिक क्वालिटी को आप बाहर ला पाओगे लोगों के सामने। लोगों को चाहिए कुछ और आपसे, आप कुछ किसी और चीज के लिए बने हैं, आपने किया, नॉलेज लिया, अच्छी बात है, आपने बदलाव आया, लेकिन उस चीज को भी निकालो ना। वो टाइम यदि आपको दिया जा रहा, मिल रहा है एनी हाउ, किसी भी कारण से, तो उस चीज को अंदर से निकालो, अपने आप को देखो। लाइफ इज यूनिक। आपको, हर व्यक्ति को खुद के लाइफ को देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको इस चीज को हैंडल करना, आसपास के लोगों से बचना, ये बहुत कठिनाई है, लेकिन बचना भी है आप ही को है। डिसाइड आपको करना है कि आपको बचना है, या फिर जो लाइफ है एट प्रेजेंट तो है ही, वो तो आपके सामने है। अब इस लाइफ से आपको क्या करना है, आपको क्या ड्राइव करना है, और इस बात को दिमाग में रखते हुए कि जिंदगी में, जिंदगी का नाम है देना, जिंदगी का नाम है त्याग, ये ऑटोमेटिक, ये फिट है सिस्टम। हर एक जिंदगी जो है ना, वो दूसरे के लिए होता है। तो फिर यदि आपके पास अभी मनी नहीं है तो क्या है, आप क्या दे दोगे? लाइफ यही है। यदि पैसा कल के डेट में आप करोड़ रुपया कमा रहे हो, वो आप कहीं ना कहीं आप दूसरे को दे रहे हो। आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, और पेरेंट्स है, कभी ऐसे दोस्त हैं उनको मदद कर रहे हो, धर्म के काम काम में लगा रहे हो, कुछ नीडी लोग हैं उनको आप दे रहे हो, बहुत सारे आप काम कर रहे हो, तो वो चीज भी हो जाएगी। लेकिन टाइम आपको जिंदगी दे रहा है अपने आप को सर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपको प्राकृतिक ने बनाया है, टाइम दे रहा है, उस चीज को आप देखोगे ना, उस चीज को निकालोगे ना, या फिर इस डिप्रेशन में बैठ जाओगे, एंजाइटी में फंसे रहोगे कि भाई उसके पास, उसने ये किया, ये हो गया, उसका लाइफ था, जो होना था हुआ। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्वालिटी, उसको आपको बाहर निकालना है। इन बातों से अपने अंदर की एनर्जी को बिल्कुल बदलाव करते हैं। भरोसा कीजिए, सिर्फ सुनेंगे ना, सिर्फ सुनने से, यदि रेगुलर प्रैक्टिस से आप सुनेंगे तो आपको 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा कि आप किधर जा रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।